अभी तक हुआ ना? यहाँ तक हो गया। हरिओम। ॐ भद्रं नो पिवातयः मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं तो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसको बंद करना पड़ेगा लगता है। खांसी क्यों हो रही है? कर दो, बंद किया जाए। हरिओम हरिओम हरिओम। जो मंगलाचरण हम डेली करते हैं उसका अर्थ तो पता होगा सबको, हाँ? तो मंगलाचरण करने का उद्देश्य क्या है? क्यों मंगलाचरण करते हैं? समाप्ति कामो मंगलम आचरेत्। निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति के लिए। तो मंगल जो है खाली बोलने से निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति हो जाएगा? लिखना भी पड़ेगा, ग्रंथ लिखना पड़ेगा। हमारे लिखना या बोलना पढ़ना, सिर्फ मंगलाचरण किए ग्रंथ समाप्त हो गया ऐसे तो नहीं, वो तो करना ही है, उसमें तो वो प्रश्न नहीं है। तो मंगल जो श्लोक लिखा जाता है वो ज़्यादातर कोई प्रार्थना होती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, कि हमारी पढ़ाई ठीक से हो, अर्थ का प्रकाश हो जाए, धारण हो जाए।
तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा मत समझिए कि स्वामी जी डेली 2 श्लोक उच्चारण कर रहे, टाइम खराब होता है। टाइम खराब तो नहीं समझते होंगे, लेकिन यांत्रिक हो गया, माने तो करना पड़ता है, इसलिए करते हैं। प्रार्थना का भाव तो दिखाई नहीं पड़ा मुझे आज जो है क्योंकि बाकी तो हम तो प्रार्थना के भाव में रहते हैं, कोशिश तो करते हैं। तो दूसरी बात क्या है, मंगलाचरण जो हैं आपके मन को एकाग्र करता है, उनकी ध्वनि में भी बड़ा एक वातावरण निर्माण होता है, तो मन को एकाग्र करना होता है। कई बार हमने देखा प्रवचन वचन करते हैं ना, तो मंगलाचरण चल रहा है, लोग सत्संगियों का आपस में अभी वार्तालाप चालू है, बोले ये तो मंगलाचरण तो वक्ता का है, हम लोग तो सुनेंगे जब बोलना शुरू करेंगे माने इतना भरा रहता है तो मंगल में एक बार भगवान को, गुरु को याद कर लेना चाहिए। हम लोग आचार्य शंकर को और साथ में सूत्रकार भगवान बादरायण को, दोनों को प्रणाम करते हैं, और ईश्वर गुरु आत्मा अभिन्न एक तत्व हैं, इसको भी याद करते हैं। अच्छा, आज गला कैसे पकड़ा? हरिओम हरिओम। हाँ, तो 491 श्लोक है विवेक चूड़ामणि का। अकर्ता हम भोक्ता हम, अविकारो हम क्रियः, शुद्ध बोध स्वरूपोऽहम्, केवलोऽहं सदाशिवः। शुद्ध बोध स्वरूपोऽहं, केवलोऽहं सदाशिवः। ये शिष्य अपने स्वानुभव को गुरु जी के सामने प्रकट कर रहे हैं। मैं अकर्ता हूँ और अभोक्ता हूँ, क्योंकि अविकारी हूँ, कोई विकार नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। कर्ता होने के लिए हलचल करना पड़ेगा। कर्ता को कुछ ना कुछ हलचल, परिवर्तन, अब बैठे हैं तो उठना पड़ेगा, ऐसा। तो कोई विकारी वस्तु ही कर्ता बन सकता है। ऐसे ही भोक्ता, सुखी दुखी होना, जो दुखी है उसका सुखी हो जाना, कुछ तो होना पड़ेगा ना। तो इसलिए कर्ता और भोक्ता जो हम है, अपने को समझ रहे, उससे बिल्कुल अलग आत्मसत्ता के बारे में ये अनुभव हो रहा है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ। तो कैसे मिलाओगे? हाँ, जो कर्ता बनेगा, हाँ, भोक्ता भी जरूर बनेगा, ऐसा कुछ है ना? वो कर्ता बनने से, भोक्ता नहीं बनने से भी चलेगा। माने भोक्ता बनने के लिए ही वो कर्ता बनता है।
भोक्तृत्व और पहले अध्यास हो जाता है। भोक्तापने का अध्यास वो आनंदमय कोश के साथ जुड़ा हुआ है और कर्तापने का अध्यास विज्ञानमय कोश के साथ में है। माने आप करेंगे क्यों? कोई आपके मन में प्रयोजन आएगा तब तो आप करोगे। तो भोग की इच्छा माने सुख पाने की इच्छा। तो इसीलिए भोक्ता जो है, सांख्यों ने कहा कि आत्मा प्रकृति कर्त्री है लेकिन भोक्त्री नहीं। लेकिन ऐसा कोई कर्ता बने और कोई भोक्ता बने, ऐसा जो इसको बोलते वैयधिकरण्य, माने कर्ता हो किसी को और को होना, भोक्ता किसी और का होना, ये जो है युक्ति सम्मत नहीं है। और किसी ने भी सांख्य को छोड़ दे तो और बाकी किसी ने नहीं माना। तो कर्ता तो जरूर भोक्ता बनेगा क्योंकि पहले ही भोक्ता बन चुका है ना। कर्तृत्व पुरस्सर ही कर्तृत्व। हाँ हाँ, भोक्ता अपने को भोक्ता समझेंगे तभी वो कुछ करेंगे। भोग की इच्छा रहेगी तब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि कर्ता जो है कुछ फल पाने की इच्छा से ही करता है। तो फल पाने का मतलब ही है भोगना, ठीक है ना। तो मेरा प्रश्न दूसरा था कि हम जो अपने को कर्ता भोक्ता समझ रहे हैं, अपनी आत्मा को माने अपने आप को, और यहाँ पर ज्ञानी की अनुभूति है कि मैं न करता हूँ न भोगता हूँ, तो इसको मिलाओगे कैसे? हमारे अनुभव के साथ में उनका अनुभव इतना फर्क पड़ रहा है। हमारे में कहाँ गलती है, क्या गलती है? ज्ञानी में तो गलती नहीं होगी। हम अपने आप को कर्ता और भोक्ता जो समझ रहे हैं ये भ्रम है। लेकिन भ्रम तो समझ में आता नहीं है। किधर से भ्रम हुआ, कैसे भ्रम हुआ ये? मैं कर्ता भोक्ता बना कैसे? बोलो, फट से बोलो भाई। इसमें हाँ अहम बुद्ध से, अस्मिता से, जब तक अस्मिता है तब तक करता है, भोगता है। अज्ञान से रामबाण ये जो है माने सेफ जो है ना प्लेइंग है, इसका तो कोई विरोध कर नहीं सकेगा। अच्छा, अज्ञान से और आगे अज्ञानी मूल कारण है। हाँ, लेकिन दिखाइए कि अज्ञान है। ये तो रटा हुआ उत्तर हुआ ना। कहाँ अज्ञान दिख तो नहीं रहा है। हम तो बहुत अच्छी तरह देख लिया आपने। अनुभव से पता चलता है। ये हाँ। शरीर को जो मैं मान रहा हूँ, शरीर में कर्ता कौन है और भोक्ता कौन है, ये दोनों विचार करें तो पता चलेगा। ये तो एक संघात है। इसमें से कर्तापना हिस्सा कौन सा है, कौन काम कर रहा है? हाथ करता है कि पैर करता है, आंख करता है कि मुंह करता है, कौन करता है? और इसमें से भोग कौन कर रहा है? इस दृष्टि से दोनों का विचार करें अनुभव से तो पता चलेगा इसमें कर्ता भोक्ता। माने कर्ता और भोक्ता जो हम अपने को मान रहे हैं वो चिदाभास को ही हम आत्मा समझ रहे हैं। बस सीधी सी उत्तर यही है जो स्वामी जी ने अस्मिता कहा, माने अहम अध्यास है कि नहीं। तो हम लोग असली चैतन्य को समझ ही नहीं पा रहे, असली आत्मा को। आभास को लेकर के ही सारा मारामारी है। तो ये बात हमेशा ध्यान में आ जाना चाहिए कि हम लोग आभास में खेल रहे हैं। इसलिए हमारा अनुभव कर्ता भोक्ता बने का है
और असली आत्मा का जो स्वरूप है, आभास को भी जो खेलते हुए देखता है, उठते हुए, सुषुप्ति में लय होते हुए जो देख रहा है, वो नित्य चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया, विकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं है। शुद्ध बोध स्वरूपो हम, इसलिए शुद्ध बोध स्वरूप, एक बोध, स्थिर बोध स्वरूप हूँ। केवलो हम, मैं केवल हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं, केवल मैं ही हूँ। सदा शिव, मैं ही सदा शिव हूँ, सदा शिवरूप हूँ, माने ब्रह्म हूँ। तो सदाशिव जो है वो निर्गुण ब्रह्म है। द्रष्टुः श्रोतुर्वक्तुः कर्तुः, भोक्तुर्विभिन्न एवाहम्। नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीमा, असंग पूर्ण बोधात्मा, द्रष्टो श्रोतुर्वक्तुः कर्तुः भोक्तुर्विभिन्न एवाहम्। नित्य निरंतर निष्क्रिय हाँ, हमने जो प्रश्न किया इसका यहाँ पर उत्तर आ गया। देखो, द्रष्टुः जो देखने वाला दृष्टा है, श्रोतुः ये सब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। दृष्टा पंचमी, दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता और भोक्ता, इनसे अहम विभिन्न एव, मैं अत्यंत भिन्न हूँ। दृष्टा, श्रोता, कर्ता, भोक्ता के रूप में जो एक मेरा प्रतीत हो रहा है, इससे मैं बिल्कुल भिन्न हूँ। ठीक है ना? तो दृष्टा, श्रोता, कर्ता, वक्ता, भोक्ता, वक्ता का भी नाम लिया, ये सब विकारी सत्ता है। अंतःकरण के विकार के कारण चिदाभास अपने को ऐसा अभिमान करता है, लेकिन मैं कौन हूँ? इनसे भिन्न हो तो कौन हूँ? नित्य निरंतर, निरंतर माने जिसमें अंतर न आए, छेद न आए, माने सर्वगत, अखंड। ठीक। निष्क्रिय और निस्सीमा, सीमा रहित, असंग पूर्ण बोधात्मा हूँ, पूर्ण चैतन्य स्वरूप हूँ। ये है। तो कैसा अपना स्वरूप है? पूर्ण चैतन्य स्वरूप हूँ। नाहमिदं नाहमदो, अच्छा, अदोप्युभयोर, अच्छा वही छंद है खटर पटर वाला। नाहमिदं नाहमदोप्युभयोर, अवभासकं परं शुद्धं, बाह्याभ्यंतर शून्यं पूर्णं, ब्रह्माद्वितीयमेवाहम्।
शून्यं पूर्णं ब्रह्माद्वितीयमेवाहम्। ना हम इदम, मैं यह नहीं हूँ, निकट का देहादि, ना हम अदह, और वो जो दूर या कोई परोक्ष वस्तु वो भी नहीं हूँ। जो इदम करके जो प्रत्यक्ष हो रहा है, वो क्या प्रत्यक्ष हो रहा है? देह आदि अहम तक सब प्रत्यक्ष ही है। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है मैं, ये मैं तो कौन हूँ? जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वो भी नहीं हूँ, वो भी नहीं हूँ। ये बड़ा विचित्र है। प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला जो चीजें वो भी मैं नहीं हूँ, और जो परोक्ष है वो भी नहीं हूँ। नहीं, ये उसमें आया था। हाँ, यही आया। वो थोड़ा अच्छा, चलो चलो चलो, थोड़ा सा स्मरण हो रहा है। केनोपनिषद में है, अन्यदेव तद विदिताद अथ अविदिताद अधि। जो जाना उससे भी अलग है, और जो नहीं जान रहा हूं उससे भी ज्ञात अज्ञात दोनों से अलग है। क्योंकि अभी मैं जो अपना देहादि स्वरूप जान रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ ना, और जो कोई अज्ञात वस्तु वो भी नहीं, ये तो साक्षात प्रत्यक्ष वो मेरा स्वरूप। ये बात है। इसलिए वो ज्ञात अज्ञात हम लोग कल्पना करने लगते, यह नहीं हूँ, पहले तो इसी को पकड़े रहते हैं, ये जो मैं करके जो। अब फिर जब शास्त्र पढ़ते हैं तो ये नहीं हूँ, कोई और कोई है सातवें आसमान पर। लेकिन भैया आत्मा जो है ना यह है ना वो है, तो क्या है महाराज? कहा कि अपि उभयोर अवभासकम, दोनों का अवभासक, जो प्रकाश करने वाला। को भी दिखाने वाला। हाँ, परम शुद्धम। यह नहीं है। हाँ यहाँ जो निषेध करते हैं, हाँ ये बड़ा माने रहस्यपूर्ण, यहाँ आके चीज हो जाती है। हाँ, माने कोई और नहीं है, वहां तक तो ठीक है, लगता है भाई कोई और नहीं है कहीं, तो यहाँ है। ये तो बहुत जरूरी है ना, नहीं तो परिच्छिन्न हो जाओगे ना, है ना। सब कुछ एक वस्तु होने के कारण उसको यह वह में विभाजित नहीं कर सकते। हाँ, माने इसके लिए परिच्छेद चाहिए। अच्छा, जैसे आपको थोड़ा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे स्वप्न देख रहे हो, और सपने में अपने को भी वहाँ देख रहे हैं और किसी के साथ जो है विचार करते हुए, तो वहाँ पर यही प्रश्न विचार चल रहा है ना। तो वहाँ पर अगर आप कहते हो कि यह मैं हूँ, तो सही होगा। अब वो तो आसमान में कहीं उड़ रहा है, वो जो कह रहा है कि यह मैं हूँ, हम तो यहीं सोए हैं। तो सपना के भीतर जो पुरुष है वो अगर कहे कि यह मैं हूँ आत्मा, तो गलत होगा। और कहे यह नहीं वो मैं हूँ, वो भी गलत होगा। तो कौन मैं हूँ? दोनों का जो पूरा सपना का जो जिसमें भास रहा है वो चैतन्य मैं हूँ, वही और अवभासकम। और महाराज परम शुद्धम, क्योंकि अवभाषक जो होता है वो अवभाष्य के धर्म से बिल्कुल, जैसे ये प्रकाश है, इसमें देखो पेपर में सफ़ेद है काला है ये सब दिख रहा है, क्या प्रकाश ऐसा है? प्रकाश में तो प्रकाश जो है सो है, इसका धर्म उसमें आएगा? नहीं आता है ना। ऐसे ही परम शुद्धम बाह्याभ्यंतर शून्यम। अब इसको भी स्वप्न दृष्टांत से बढ़िया है। वो जो आत्मा है
वो बाह्य आभ्यंतर शून्य है। और इतना बड़ा पोल दिख रहा है उसके भीतर, माने मैं हूँ, आप, ये पूरा जगत स्वप्न में दिख रहा है। तो वो सब जो है माने हमारे से बाह्य है, और वो जो देखने वाला है वो हमारे भीतर है। देखने वाला जो है माने जिस शरीर में मैं देख रहा हूँ, जैसे इस शरीर में मैं भीतर बैठा हूँ, अपने को अनुभव कर रहा हूँ, ऐसे ही तो आभ्यंतर देह को अवधि बना करके, देह से बाहर और देह से आभ्यंतर, तो वो जो आत्मा है जो असल में स्वप्न देख रहा है वो कैसा है? वो न बाहर है न भीतर है, बाहर भीतर उसका कुछ नहीं है। बीच में है, इसलिए अंदर वाला भी देख रहे हैं, बाहर वाला भी देख नहीं, बीच में भी नहीं है महाराज। ये भेद नहीं वो है। एक ही है ना। हाँ, बाहर बाहर जो एक वस्तु है उसका बाहर क्या भीतर क्या? इसीलिए मांडुक्य में आएगा नो भय तब प्रज्ञा में, ये बीच वाला भी कोई कह सकता है। अच्छा, भीतर ना होना ये भी विशिष्ट है। हाँ, बाहर भीतर न होना। ऐसे तो हम लोग आत्मा को भीतरी चीज के रूप में ही जानते हैं, लेकिन भीतरी चीज के रूप में तभी जान सकते हैं कि बाहरी चीज हो, सापेक्ष ही होगा। और जो एक अद्वितीय वस्तु का अनुभूति है उसमें फिर बाह्य भीतर ये सब नहीं हो सकता। पूर्णम ब्रह्म अद्वितीयम एव अहम। निरुपममनादि तत्त्वं त्वमहम् इदमद इति कल्पना दूरम् नित्यानन्दैकरसं सत्यं ब्रह्माद्वितीयमेवाहम्। निरुपममनादितत्त्वं त्वम् अहमिदमद इति कल्पनादूरम् नित्यानन्दैकरसं सत्यम् ब्रह्माद्वितीयमेवाहम्। निरुपमम, इसका क्या उपमा भाई दे? क्योंकि उपमा जो होती है किसी देखी हुई वस्तु की दी जाती हैं, संसार के कोई भी वस्तु उनके जैसा, तो इसलिए निरुपमम अनादि तत्वम, जिसका आदि नहीं और अंत भी नहीं, ऐसा अनादि तत्व है। त्वम अहम इदम अदा इति कल्पना दूरम, तुम, मैं, यह, वो, ये सब कल्पनाओं से रहित है वो। तुम कहने से मध्यम पुरुष, आम कहने से उत्तम पुरुष, और बाकी इदम अदा ये सब प्रथम पुरुष है, लेकिन इदम जो है अपरोक्ष में माने सामने, और अदसस्तु तदिति परोक्षे बीजानीयात। इस प्रकार से सारे कल्पनाओं से रहित ऐसा आत्मा है। नित्यानंदयी का रस है, सत्य है, उसका कभी बाद नहीं होता। ऐसे ब्रह्म अद्वितीय ही मैं हूँ, ब्रह्माद्वितीय में वाहम। अच्छा, ये बात बार बार आ रहे है क्या? अच्छा, 2 बार। अब बढ़िया एक श्लोक देखिए, इतना बढ़िया छंद भी बढ़िया है। शिष्य कैसा बोल रहा है अपना अनुभव भाई। नारायणो हं नरकांतको हं पुरांतको हं पुरुषो हमीशः।
अखंड बोधो हम शेष साक्षी निरेश्वरो हं निरहं च निर्ममा क्या बात है। नारायणो हम, मैं नारायण हूँ, है? नारायणो हम, नरकांत को हम, नरकासुर का विनाश करने वाला श्री कृष्ण मैं हूँ, नरकांत को हम, है ना? है? नरकांतक भगवान का है ना, नरकासुर का विनाश किया था। पुरांत को हम, पूर्व विनाश करने वाले महेश्वर त्रिपुरारी, त्रिपुर का विनाश किया था ना, उनको पुरांतक। हाँ, ये कहाँ पर, शायद विश्वनाथ अष्टक में है ना, भवांतकम मखांतकम पुरांतकम गजांतकम। हाँ हाँ, शिवतांडव में क्या है, और तंगांतकम क्या है? पुरांतकम हम भजे है। हाँ, लेकिन है क्या ये? तो महादेव जी के लिए कितना अंतक शब्द आ गया ना। भवांतकम, भव माने संसार को, जो मखांतकम, मख बोलते यज्ञ को, दक्ष यज्ञ का नाश कर दिया था। भवांतकम मखांतकम गजांतकम, गजासुर का विनाश करके वो चमड़ा पहना था। और नहीं, गजांतकम पुरांतकम, पुरांतक माने पूर्व का नष्ट किया। मदांतकम है ना, हाँ, मदांतकम माने मदन का अंत किया। और आगे क्या है, अंधकांतकम, मदांतकान धकांतकम माने अंधकांतकम, अंधकासुर को भी नष्ट किया था। मदांतकम धकांतकम तमांतकम, तम का अंतक, तमंतकम ऐसा कुछ होगा। और अंतक का भी अंतक माने जमराज का भी, ऐसा सब है। तो जो भी हो, यहाँ पर मूल में आ जाइए। वो तो मैंने, मेरा मन उधर चला गया अचानक। तो पुरांतक, मैं नारायण हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं महेश्वर हूँ, और मैं ही पुरुष हूँ और ईश्वर हूँ, समझे। अखंड बोधा, क्योंकि मैं अखंड बोध स्वरूप हूँ। हम अशेष साक्षी, और स्थूल सूक्ष्म कारण सबका साक्षी हूँ। निरीश्वरो हम, मेरा कोई ईश्वर नहीं है। आगे बोला ईश्वर हम पुरुष हम। नहीं, मैं ईश्वर हूँ, मेरा कोई ईश्वर, मेरे ऊपर राज करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। वहाँ पर बोला ना, पुरुष हम ईश्वर हम बोल रहे ना बाबा, ईश्वरो हम माने मैं ईश्वर हूँ, पुरुष को माने मैं जीव हूँ। अभी आ रहा हूँ उसका व्याख्यान। मैं ईश्वर हूँ, लेकिन मेरा कोई और ईश्वर नहीं है, ये बात है। इसलिए निरीश्वर शब्द माने मेरा कोई ईश्वर नहीं, मैं सबका ईश्वर हूँ। निरहं च निर्ममः, इतना सब अहंकार करते हुए भी मैं कोई अहम नहीं हूँ, और मेरा कोई मम भी नहीं है। अब कैसा सुंदर श्लोक है और कैसा सुंदर भाव है। नारायणो हं नरकांत को हम। अच्छा, नारायण किसको कहते हैं?
नारायण किसका नाम है, ये सब औपाधिक भेद बताना पड़ेगा ना। नरकांत तक श्री कृष्ण तो स्पष्ट है, लेकिन नारायणो हम, हाँ, तो नारायण जो है, जो लेटे हुए हैं, हाँ, आपो नारा इति प्रोक्त आपो वै नरसूनवा अयनम तस्यता पूर्वम तस्माद नारायण स्मृतः। तो नारायण जो है परो अव्यक्तात्, ये भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, जो अव्यक्त से परे हैं, मायातीत, उनको नारायण कहा जाता है। नारायणी उनकी शक्ति एक ही बात है। वहाँ तो जो स्त्री है वही पुरुष है बाबा, वो स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। तो और जो पौराणिक जो नारायण भगवान है वो कौन है? कहते हैं कि जब प्रलय हो जाता है, सारा सृष्टि गल करके एक कारणार्णव, कारण समुद्र हो जाता है। सब कुछ गल जाएगा तो कारण ही कारण रहेगा, तो समुद्र ही जैसा होगा ना। आकाश भी गल गया समझ लो। उस कारण समुद्र में शेष की सैया पर एक विराट पुरुष लेटे हुए हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होने वाले हैं। महाप्रलय में तो कमल भी नाभि के भीतर घुस जाता है भगवान के। तो एक अद्वितीय एक पुरुष उस कारण समुद्र में लेटे हुए हैं। तो कारण समुद्र तो माया समझ लो, ठीक है। और उस माया के भीतर, माया के कंट्रोलर के रूप में कोई सत्ता, माया स्वतंत्र नहीं है हमारे यहाँ, माया के कंट्रोल करके मायोपाधिक एक चेतन सत्ता वहाँ पर विराज रहे हैं। माने वेदांत की भाषा में सगुण ब्रह्म या ईश्वर, ठीक है। शेष की सैया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जगत सारा लीन हुआ, कुछ शेष है कि नहीं है बीज रूप में, फिर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, ब्रह्म नहीं, जगत का। हाँ, तो वो जो शेष है ना पड़ा हुआ ना, कारण रूप में, हाँ, संस्कारात्मना वो रहता है, तभी तो फिर वहाँ से वही चीज उठता है ना। देखिए कोई बीज है, बीज से वृक्ष आएगा, लेकिन वृक्ष पूरा बीज में समाहित है, शेष है वो। ऐसे ही तो शेष की सैया पर इसलिए भगवान लेटे हुए हैं। ठीक हो गया? माने कारण आत्मा, कारण ब्रह्म, नारायण, नारायणो हम। लेटते क्यों? अच्छा, लेटे क्यों हैं? ये भी सही बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। लेटे क्यों हैं? तो जब हम लेटते हैं इसका मतलब है कोई क्रिया हम नहीं कर रहे हैं, शांतम, है ना? नहीं, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, सब सारा वही घटेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मजे की बात देखो। अच्छा भाई, ठीक है, प्रलय काल में तो आप लेटे हो,
जब सृष्टि होगी या सृष्टि जब कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, तब तो आपको बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। नहीं, उस समय भी हमारे भगवान लेटे हुए हैं, उनके नाभि से कोई कमल निकला, वहां से कुछ हो रहा है, लेकिन ये आराम से तो इसको समझ लो, जैसे आप जब लेटते हो, सपना देखते हो, तब सपने में सारी सृष्टि होती है, ऐसे ही भगवान लेटे हैं और नींद में है थोड़ा थोड़ा और देख रहा है। ये गहरी नींद में चले जाते हैं तो प्रलय है, और जब उनका सपना होता है तो जगत निकलता है। सपना जैसा है, वो बिना कुछ किए ये सारी सृष्टि करते हैं। तो जागृत में फिर क्या हो? ये सब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सब सपना है परमात्मा का। ये अवस्था त्रय जो है, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ये तीनों ही अध्यस्त है, स्वप्न है। उनके पास स्वप्न है। हाँ, उनके लिए ही कह रहा हूँ। परम पुरुष का स्वप्न है। हाँ, और इसकी विशेष आनंद तो हम लोग मांडुक्य में लेंगे। ये सपना कैसा रे बाबा, सारा दुनिया जो है उसके भीतर चल रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा बताओ, आप जो सपना देखते हो, वो सपना कहाँ होता है? आपके भीतर होता है कि आपके बाहर होता है? सपना जगत कहाँ पर है? भीतर ही है। भीतर है कि बाहर है? अच्छी तरह सोच के बताइए। नहीं, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो तो सब अंदर ही है। कभी जब जागृत में होता है तब वो बाहर। नहीं, सपना की बात बोलिए। सपना जो है, आपने सपना देखा, वो सपना कहाँ पर है? भीतर है कि बाहर है आपसे? भीतर होता है। आपके भीतर कोई दूसरा चीज घुस गया और ऐसा नहीं, वहाँ बहुत घमासान हो रही है। घमासान हो रहा है, तो फिर क्या होगा भाई? युद्ध हो रहा है, आ रही है, आग लग रही है, वर्षा हो रही है, नदी बह रही है, समुद्र आ रहा है, ये सब आपके भीतर हो रहा है। हमारे कॉन्सेप्ट तो भीतर ही है। मतलब ये जो हम है, ये अध्यस्त हम हमारे भीतर हो रहा है, लेकिन जो मैं शुद्ध हम उसमें नहीं हो रहा है, उसमें कुछ नहीं, नहीं। वही शुद्ध हम। हाँ, ये थोड़ा तो अच्छा चलो, सपना को तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। अच्छा, रस्सी में जो सांप दिखाई पड़ा, वो रस्सी के भीतर है कि बाहर है कि बराबर है? कहाँ है वो सांप? अरे भाई, अध्यस्त वस्तु का मतलब ही है ना भीतर है ना बाहर है, न कहीं नहीं है, लेकिन दिखता है, दिखता है। ऐसे ही सपना जो आपका होता है वो दिखता है, लेकिन कहीं नहीं है ये। इसी के लिए माया शब्द जो है ना बड़ा गुढ़ार्थ है महाराज। इसीलिए ये संसार जो है भगवान के भीतर है। हाँ ठीक है, कहने के लिए हम लोग भी बोल देंगे भीतर भीतर देख रहे हैं, कि बाहर तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन भीतर में भी असल में नहीं है। इसीलिए भगवान लेट करके बता रहे हैं कि असल में ये कुछ भी नहीं है। नारायणो हम, ठीक है, में आया। है ना? हाँ, वो अथर्व जुगात, हाँ, वो आया था। तृतीय अध्याय। हाँ, तो नारायणो हम माने मैं सगुण ब्रह्म, कारण ब्रह्म मैं हूँ। नरकांतो को हम, और मैं ही अवतार लेकर के श्री कृष्ण बना था। अब देखिए यहाँ पर जो है, ज्ञानी के अनुभव में कोई भी छूट नहीं रहा है। माने प्रायः वेदांत में एक मत ये भी है, हम निर्गुण ब्रह्म तो होते हैं, लेकिन हम अपने को ईश्वर नहीं कह सकते, ऐसा एक मत है ना? कई बार हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर, यहाँ की अनुभूति कैसी है
यहाँ वो अनुभूति नहीं कह रहे कि हम खाली निर्गुण ब्रह्म है, ये सब नहीं है। ठीक है, नारायणो हम नरकांतो को हम पुरांत को हम, मैं महेश्वर हूँ, पूर्व का अंत करने वाला और सारे जगत का भी माने प्रलय करने वाला। पुरुषो हम, और समस्त जीवों के हृदय में लेटे रहने वाला। पुरुष माने पूरी शेते, इस देहपुर में जो ये जो बोल रहा है, चल रहा है, इसके एक पुरुष बैठा लेटा हुआ है आपके हमारे भीतर, तभी ये सब काम चल रहा है। जी नारायण हम परम अभक्तम, हाँ नारायण, हाँ, तो वो नारायण का साथ ये नारायण, अवतार नारायण, दोनों एक है। हाँ, दोनों भीतर भीतर से है कि बाहर से तो थोड़ा एक शरीर लिया ना, तो बाहर से देखेंगे तो श्री कृष्ण रूप तो अलग दिखेगा, और लेटे हुए भगवान अगर या निराकार के रूप में समझेंगे तो अलग दिखेगा, लेकिन भीतर से एक है। उपाधि भेद तो मानेंगे ना, नाम रूप जो उपाधि है, श्री कृष्ण रूप, राम रूप, शिव रूप, उपाधि भेद से हैं, लेकिन असली सत्ता वही है। तो मूल सत्ता की दृष्टि से भेद नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, पुरुषो हम माने इसको हम कह सकते जीवो हम। अरे भाई, जीवो हम तो हम कहते ही हैं। बोले नहीं नहीं, मैं जीवो हम भी हूं और अहम ईशा ईश्वर भी मैं ही हूं। अरे क्या अनुभूति है, देखिए सर्वात्मक अनुभूति। मैं समझता हूं कि ये जो श्लोक है इसका बहुत महत्व हम लोगों ने दिया नहीं, इसको ध्यान नहीं दिया। हमको तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक लग रहा है। हाँ, उसी का भाव है। और अखंड बोधा, निर्गुण ब्रह्म भी मैं हूं, और अशेष साक्षी, साक्षी भी सबका मैं ही हूं। और निरीश्वरो हम, मेरा कोई और ईश्वर नहीं है, और न मेरे कोई अहंता है और न मेरा कोई ममता है। अहम मम भाव रहित। ये इसलिए बोल रहे हैं कि कोई बार जीव सत्ता जो है भ्रम से सब करता है, लेकिन अहम मम रहता है। ये अहम मम रहित होने से ही ये अनुभूति तुम कर सकोगे। जब तक है तब तक ये ना तब तक मुंह से बोलोगे, लेकिन भीतर भीतर तो अपने को छोटा ही समझोगे। ठीक है ना। तो ऐसा जो है सर्वात्मा की अनुभूति, माने सब के आत्मा के रूप में, कि वेदांत में क्या है, एक अद्वितीय वस्तु ही सब रूप में है। और वेदांत क्या है, एक प्रकार से मैं समझता हूं कि हमारी भारतीय परंपरा में लगभग, चाहे कितना भी मतभेद हो, अद्वैतवाद को ही किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया। वो चाहे द्वैताद्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, माने इतना तो सबको समझ में आ रहा है। ये जो मैं आप, इतना जो विचित्र सब जगत है, ये एक ही वस्तु सब रूप में आया हुआ है। मूल एक ही वस्तु वही सब रूप में आया है। ये तो विज्ञान भी एक प्रकार से, अब एनर्जी तक जाओ तो एक एनर्जी ही सब रूप में आया है, ये समझ में आ जा रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा है महाराज। हाँ, हमारा शिवानंद जी रामकृष्ण अद्वैत आश्रम किया है ना जी, तो उसने रामकृष्ण अद्वैत आश्रम रखा है, हाँ और हमारा मायावती में अद्वैत आश्रम है। हाँ। मगर पाठ पूजा कुछ नहीं होता। हाँ तो उसने बोला है, हाँ ये मैं इसलिए रामकृष्ण अद्वैत आश्रम रखा हूँ, हाँ जो एकदम अद्वैत में कोई नहीं जा सकता, द्वैत से अद्वैत में जा सकता है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक वस्तु, अब वो एक कैसा है हम आप कल्पना करते रहिए, लेकिन जो वेदांत पढ़ा वही समझ पाएगा। माने एक ब्रह्म ये सब रूप लिया। ठीक है, एक ही वस्तु सब रूप। वो जो एक है वो एक कोई जड़ पदार्थ नहीं है, वो स्वचेतन वस्तु है। क्या समझे?
वो स्वयं में अपने आप में एक चेतन सत्ता जो अपने बारे में जानता है, अपने अस्तित्व को अनुभव करता है, अर्थात वो आत्म चैतन्य से संपन्न सत्ता है। समझ में आ रही है बात? अब वो एक जो है स्वयं को ही इन अनेक रूप में प्रकट किया। बहुश्याम मैं अनेक हो जाऊं। तो एक मूल अहम चैतन्य से ये सारा विश्व जो है निकला नहीं, वही विश्वरूपी बन गया। तो अब यहां भेद किधर से लाओगे? एक ही वस्तु सब कुछ हुआ। उदाहरण के लिए एक सुवर्ण का मान लो कि एक लिक्विड फॉर्म है, उसी से आपने हजारों मूर्तियां बना दी। कुछ भी बनाया आपने, वो क्या होगा? सोना ही होगा ना। एक मूर्ति है, उसमें आंख अलग, नाक अलग, कान अलग, मुख अलग, हाथ अलग, लेकिन कहीं भी हाथ लगाओ है क्या? सोना ही सोना है। जिस प्लेट में रखा है वो भी सोना है। अधिकरण हमारा सब कुछ जो है, तो इस प्रकार से एक सत्ता जो है सब रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। उनसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। वही नारायण है, वही श्री कृष्ण है, वही महादेव है, वही जीव है, वही ईश्वर है, वही साक्षी हैं, और साथ ही साथ अखंड बोध है। इतना सब होने से उनके कुछ खरंश बरंश आया कि नहीं? फटा फूटा कि नहीं? जैसा अंडा फूटता है तब जाकर के जीव निकलता है, तो ऐसा जो वो एक अंडा की तरफ फटा कि नहीं? इतना सब होने के लिए फटा भी है और फटा भी फटा हुआ दिखता है। समझे ना? तो ये है भाई वेदांत का रहस्य। अच्छा स्वामी जी, हाँ ईश्वर का जो भाव है, हाँ माने ईश्वर है, हाँ। अस्तित्व जो वास्तविक लोग हैं, हाँ वो यहाँ तक मान लेते हैं कि हाँ भाई ईश्वर है। हाँ। बड़ी संख्या में ऐसा हाँ जी, हाँ जी, हाँ ईश्वरवादी कम, जी। लेकिन ये माने जहाँ ये पूरा संसार सब कुछ वही है, उसी में सब कुछ है, यहाँ आके थोड़ा सा लोग ना, यहाँ सब लोग नहीं मान पाते, इसलिए उनका ईश्वर जो है कहीं पर है। जी, ईश्वर जीव जगत ये सब अलग मानने वाले लोग हैं, इनको द्वैतवादी कहते हैं। और एक ईश्वर सबरूप लिया है, ईश्वर से बाहर कुछ भी नहीं है, भिन्न कुछ भी नहीं है। ये जो है किसी न किसी रूप में कारण अद्वैतवादी हैं। कार्य में भेद दिखेगा, कारण में, ठीक है ना। अब उसी में खाली हम लोग कहेंगे कि अगर एक सचमुच अनेक खंड खंड हो गया तो एक का स्वरूप तो अब रहेगा नहीं। वास्तविक अगर भेद हो गया तो इसीलिए वेदांती कहते हैं कि विवर्तवाद माने एक एक रहते हुए अनेक रूप में अपने आप को दिखा सकता है, यही उनकी माया शक्ति है। तो वही जो एक है हमारे भीतर भी बैठे हुए हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं। मैं के रूप में भी वही भीतर वो चेतना जो है इस मैं को पकड़ करके बैठा हुआ है, ठीक है ना। कमाल की बात है। जब तक मैं नहीं जाएगा तब तो कुछ नहीं होगा। हाँ, इसलिए तो मैं का संशोधन करना पड़ता है। अच्छा, सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितो ज्ञानात्मनान्तर्बहिराश्रयः सन् भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वं यद् यत् पृथक् दृष्टमिदं तया पुरा
विश्वमिदं तया पुरा सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितो ज्ञानात्मनान्तर्बहिराश्रयं सन् भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वं यद्यत्पृथग्दृष्टमिदं तया पुरा सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितः। कैसा अनुभव कर रहे? सब प्राणियों में मैं ही संस्थितः। हाँ, सब नहीं, सर्वेषु भूतेषु बोल रहे ना, तो ऐसा मालूम पड़े सब में आत्मा के रूप में मैं ही हूँ। अपने को खाली एक देह इंद्रिय के भीतर परिच्छिन्न वो नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। सर्वभूताशय स्थितः, ठीक। कैसे आप सब में हैं महाराज? ज्ञानात्मना माने चैतन्य स्वरूपेण, अंतर बहिराश्रय सन, अंदर बाहर का अधिष्ठान बनते हुए, आश्रय होते हुए, माने मैं किसी प्राणी के भीतर में भी और बाहर में भी अवस्थान करता हूँ। अंदर से भी उसको पकड़ा हूँ, बाहर भी मैं ही हूँ। चैतन्य आत्मना अधिष्ठान। हाँ, अब देखो उस सांप को भीतर बाहर से उस रस्सी ने ही सहारा दे करके रखा है ना। भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, मैं ही भोक्ता भी हूँ और भोग्य भी हूँ। ये बात है। प्रायः हम लोग भोक्ता के ही माने आत्मा समझते हैं, भोग्य भी मैं हूँ, अहम भी मैं हूँ, इदम भी मैं हूँ। स्वयमेव सर्वम यद यद पृथक दृष्टम पूरा इदंतया, पहले ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व मैं जिनको इदम इदम करके समझता था अपने से भिन्न, वो सब के सब अब वो भी सब मैं हूँ, ठीक है ना। माने आत्मा की जो अनुभूति है, कहीं उनको जैसे हम जैसे ही सामने देखा, अरे ये पुस्तक मैं नहीं हूँ, माने हमारी आत्मानुभूति टकराई। तो ऐसे हमारी आत्मानुभूति टकराती रहती है। यहाँ लौटता है तो अब मैं होता हूँ, हाँ ये मैं हूँ। और उनकी आत्मानुभूति किधर भी जाए कहीं टकरा नहीं रहे, सब मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। आकाश है ना, निर्बाध है, किसी भी प्रकार का कोई उनमें छेद नहीं हो रहा है आत्मानुभूति। ऑल इंडिया परमिट है। ऑल इंडिया ऑल ग्लोब। मयि अखंड सुखाम्बो बोधौ बहुधा विश्वबीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात् उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। मयि अखंड सुख अम्भोधौ, अम्भोधि माने जल समुद्र, अम्भोधि सुख समुद्र। और कैसा है? अखंड सुख का समुद्र। ऐसा मेरे में ये सब जगत जो है बहुधा विश्व बीचय, बीची माने तरंग है ना, बीची बोलते तरंग को। तो विश्व जो है अनेक प्रकार से ये विश्व तरंग उत्पद्यन्ते विलीयन्ते,
उत्पन्न हो रहा है, विलीन हो रहा है सुख समुद्र मेरे में। अरे भाई कैसे हो रहा है? कहा माया मारुत विभ्रमात्, माया रूप जो वायु है उससे ये विभ्रम दिखाई पड़ रहा है। माया मारुत विभ्रमात् माने वायु के झोंके से समुद्र में लहरें आती रहती हैं। यहाँ पर अभी तक माया नहीं था, अभी माया है। हाँ, माया इसीलिए आया क्योंकि एक अखंड चैतन्य सच्चिदानंद समुद्र में ये जो पूर्व में जो दिखाई पड़ रहा था सब अलग अलग, या ये सब जो है, या इस समय जो बाधित रूप से दिख रहा है, ये कैसे दिखा था? तो माया मारुत विभ्रमात्। अब ये माया क्या है? माया भी उनकी चेतना का ही रूप है। माया माने एक वस्तु जो है कैपेसिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को अनेक रूप में प्रस्तुत करने की जो क्षमता है उसका नाम है माया। चेतन और प्राण, ये दोनों में क्या अंतर है? चेतन और प्राण में, प्राणस्य प्राण वो है चेतन, प्राण का भी जो प्राण है वही है चेतन। और चेतन जो सामान्य अर्थ में वो तो चिदाभास है। नहीं, हम असली चैतन्य में चेतन बोला प्राण, प्राण चला गया, हाँ, तब तो नहीं बोलते चेतन चला गया। चैतन्य भी गया ना, गया, लेकिन हम लोग करते क्या? हाँ, उसीलिए प्राण त्याग वो तो प्राण त्याग किया, मैंने अब सांस वांस ले नहीं रहा है। तो प्राण और चेतन में अंतर कुछ नहीं है। हाँ, एक प्रकार से लौकिक शब्द में नहीं है। स्थूलादि भावा मयि कल्पिता भ्रमाद, आरोपिता नो स्फुरणेन लोकैः, काले यथा कल्पकवत्सरायनार, ऋत्वादयो निष्कलनेर्विकल्पे वत्सरायन, काले यथा कल्पकवत्सरायन। कल्पना यहाँ तक रोके तो बच जाए। कल्पना है, कल्पना कल्पक वत्सराय, तो वत्सराय, यहाँ तक रोकेंगे। हाँ रोकेंगे तभी आगे आएगा। नर्त्वादय, ठीक है। निष्कल निर्भय, पढ़िए। स्थूलादिभावा मयि कल्पिता भ्रमात्, आरोपितानु स्फुरणेन लोके, काले यथा कल्पकवत्सराय, नत्वादयो निष्कलनिर्विकल्पे। स्थूल आदि भावा, ये जो स्थूल है, सूक्ष्म, ये सब जो स्थूल सूक्ष्म कारण पदार्थ की कल्पना है ना, ये मई भ्रमाद कल्पिता, मेरे अद्वितीय ब्रह्मात्म स्वरूप में भ्रम से लोगों ने कल्पना की, और आरोपिता लोकै ही स्फुरणेन नो आरोपिता, लोगों ने स्फुरन माने कल्पित वस्तु स्फुरित हुआ, उसका लोगों ने मेरे में आरोप कर दिया।
लोकैः मयि स्फुरणेन कल्पिता भ्रमाद आरोपिता। स्फुरण से जो कल्पना दिखी उसको भ्रम से मेरे ऊपर आरोप किया। अच्छा, क्या कल्पना की? स्थूल आदि जो स्थूल सूक्ष्म कारण, ये जो भाव है। और जैसे कि उदाहरण दे रहे, यथा काल जो होता है वो निष्कल होता है, निर्विकल्प होता है, अखंड होता है काल। ठीक है। अब उसमें जैसे कल्प, वत्सर, अयन, ऋतु आदि की कल्पना होती है। उसमें काल के टुकड़े औपाधिक रूप से ये कल्पना की जाती है। जैसे देश में आकाश फैला हुआ है, लेकिन घटाकाश, मठाकाश, तो क्या आकाश इतने खंड खंड होता है? उपाधि के द्वारा कल्पित होती है। ऐसे ही जो काल सत्ता है, वो काल कैसा है? काल की कोई शुरुआत है? काल का कोई एंड है? तो अनादि अनंत एक कोई चीज है काल। अब उसमें एक साल, काल का एक खंड है, एक वर्ष, ये कैसे हुआ? नहीं, कल्पना का कोई माने आधार एकदम ऐसा नहीं। हवा कल्पना शब्द जब वेदांती प्रयोग करते, ऐसा नहीं कि हवा हवा ही कल्पना है। कैसे कल्पना करते हो? हाँ, तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम करके पुनः उस स्थान में आती है, उतना जो कालखंड, उसको एक वर्ष कहा जाता है। तो वो असल में पृथ्वी के वर्ष भर की गति, माने एक स्थान से चल करके फिर उस स्थान से आने में, उसके द्वारा उस महाकाल में एक टुकड़ा कल्पना किया गया, उसका नाम दिया वर्ष। ठीक है ना? स्केल बना हुआ। हाँ, जैसे पृथ्वी में ये सब रेखाएं, क्या विषुव रेखा, अक्षर रेखा, ये सब कल्पना करते कि नहीं? ऐसा तो रेखा है नहीं, लेकिन उसको कल्पित करते हैं ना। ऐसी काल में तो अब जैसे एक दिन, ये एक दिन महाकाल का कोई टुकड़ा है? नहीं, लेकिन सूर्य के उदय अस्त देख करके इतने अवधि के समय को हम लोग एक काल खंड मानते हैं। ये सब औपाधिक है। इसलिए न्यायिकों ने भी ये कहा ना, काल जो है विभु है, एक है, नित्य है ना। और खंड काल जो है वो औपाधिक है, जो व्यवहार करते हैं हम लोग। तो काल में जैसे वत्सर, अयन, अब सूर्य का उत्तरायण शुरू हो गया, अब इधर जाएंगे उत्तर की ओर, और फिर ऋतु और कल्प, ब्रह्मा जी का एक दिन, ये सब जो कल्पना है वो निष्कल निर्विकल्प काल में जैसे उपाधि के कारण करते हैं, ऐसे ही निष्कल निर्विकल्प स्थूल आदि भाव शून्य मेरे में लोग भ्रम से ये सब नाना प्रकार पदार्थ की कल्पना करते हैं। वहाँ क्या अनुवाद किया भैया? जरा अनुवाद पढ़िए। जैसे निष्कल, हानि वृद्धि शून्य और निर्विकल्प काल में स्वरूप से कोई कल्प, वर्ष, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन और ऋतु आदि का विभाग नहीं है, उसी प्रकार लोगों ने भ्रमवश केवल स्फुरण मात्र से ही आरोपित करके मुझ में स्थूल सूक्ष्म आदि भावों की कल्पना कर ली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस श्लोक में अर्थ लगाने में तो थोड़ी कमियां हो रही हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी।
इसका मेरे ख्याल से इसी अर्थ लगाए, स्फुरणेन मयि कल्पिता भ्रमाद लोकैः आरोपिता। क्यों ऐसा कह रहे हैं? जो आध्यात्मिक वस्तुएं हैं वो आभास उसका होता है, तभी आभास के कारण ही उसमें रस्सी में सर्प का कि यह साफ करके आप आरोप करते हो। वो सर्प जैसा कुछ दिखा था, नहीं तो हस्ती नहीं हुई। हाँ, तो वो जो है आभास, अब उस आभास का आभास होना और आभास को रस्सी के साथ एक समझना, यह असल में विश्लेषणी दृष्टि से देखोगे तो दो अलग अलग घटना है। सर्प का दिखाई पड़ना और सर्प और रस्सी को एक समझना, ठीक है ना? समझ रहे बात को? सर्प का दिखना और सर्प और रस्सी को एक समझना। हाँ, सर्प और रस्सी को एक समझना माने तादात्म्य, और सर्प दो अलग अलग घटना है कि नहीं, अलग अलग चीज है कि नहीं, माने विश्लेषण की दृष्टि से। अभी जैसे मान लीजिए कि ये जगत जो है, जगत जीव की कल्पना से उत्पन्न नहीं हुआ। हम लोग वेदांत के जो यहाँ पर भी जो आया तो ईश्वरीय कल्पना है। ईश्वर अपने में जगत की रचना या कल्पना जो भी कहो वो दिखा रहे हैं, लेकिन ईश्वर जो है भ्रम से आरोपित नहीं कर रहे कि ये सब मैं हो गया हूं, लेकिन भ्रम से आरोप कौन कर रहा है? हम लोग। इसलिए यहां पर कल्पना करना और आरोप करने में थोड़ा भेद है, ठीक है ना? तो इसलिए यहां पर ये ईश्वर भाव में या सर्वात्म भाव में अभी है। सर्वात्म भाव में मेरे में ये स्फुरण से कल्पित है माया के द्वारा, और लोक ही मई आरोपिता, लोग समझ रहे मैं सचमुच ऐसा ऐसा हो गया। ऐसा अर्थ करेंगे तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा समझने में अच्छा रहेगा। आरोपितं नाश्रय दूषकं भवेत्, कदापि मूढैर्मतिदोषदूषितैः नारद्रीकरोत्युषरभूमिभागम् मरीचिकावारि महाप्रवाह आरोपित जो होता है वो अपने आश्रय जिस पर आरोप करते हैं उसका दूषक कभी नहीं बनता। मूढ़ैर मतिदोष दोषितैहि, बुद्धि के दोष से जो दूषित हो गया, ऐसे मूढ़ों के द्वारा किसी अधिष्ठान में किसी वस्तु का आरोप करने से वो अधिष्ठान दूषित नहीं होता। रस्सी सचमुच साफ नहीं बनता। यत्र यदध्यासः हाँ, कृतेन दोषेन गुणेन वा
अणुमात्रेणापि सा न संबध्यते। ये देखो वो पंक्ति इतना महत्वपूर्ण है। नारद्री करोत्तुषर भूमि भागम मरीचिका वारी महाप्रवाह। मरीचिका में आपने क्या देखा? अरे लबालब भरा हुआ समुद्र जैसा दिख रहा है। वारी महाप्रवाह, मरीचिका से दिखने वाली महाजल का प्रवाह। ऊषर भूमि भागम माने मरुभूमि को नारद्री करोति, गिला नहीं करता। रेत का एक कण भी गिला नहीं होता, इतना महासमुद्र है वो। क्यों? क्योंकि आरोपित के दोष गुण से अधिष्ठान रंच मात्र भी अणुमात्रेणापि न संबद्धते। ऐसे ही मूढ़ लोग मेरे में जगत की कल्पना फलाना ढिगाना करता है, लेकिन मैं तो वही नित्य निर्विकल्प आनंद समुद्र स्वरूप हूँ। चलो आज इतना ही रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य